आप सभी को नमस्कार। यह काशी हिंदी विश्वविद्यालय में अवस्थित हिंदी भवन, यहाँ पे हिंदी की पढ़ाई होती है और यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है, पुस्तक प्रदर्शनी देखता हूँ मैं। बाड़ी पुस्तक मेला, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, श्रेष्ठ पुस्तकें श्रेष्ठ भारत। 6 नवंबर से 15 नवंबर 2025 तक सुबह 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक हिंदी भवन प्रांगण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बाड़ी पुस्तक मेला आपका स्वागत करता है और करता रहेगा। आइए दिखाते हैं अंदर के कुछ झलकियाँ। नमस्कार बंधु। सर नमस्कार। बताएं, इस बार फिर से वाणी प्रकाशन सबका स्वागत करता हुआ आप देख सकते हो कई नई किताबें, आलोचना और थोड़ा सा इस बार अच्छे से सजाया गया है। नमस्ते। आप जब भी आएँ कम से कम पुस्तक खरीदें ना खरीदें, कम से कम आधे घंटे का वक्त दें ताकि पुस्तकें कम से कम जान सकें कि हमें पढ़ा भी जाता है। क्योंकि इस युग में कई विषम परिस्थितियां आ गई हैं कि लोग पुस्तक से दूर भाग रहे हैं, मगर पुस्तकें दूर नहीं भागती हैं। अब थोड़ा महंगी है। एक मिनट। हाँ बताएं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? एकता। हिंदी डिपार्टमेंट से हो? हाँ। कुछ वैसी चीज़ें जो आप चाहें कि तो ठीक है, मतलब जैसे कि उसको जैसे नॉवेल है, इतनी मोटी मोटी उसके पेज हैं, ये वाला मतलब ये पतला भी रहेगा, चल जाएगा, तो थोड़ा रहे तो हम लोग को लेने लायक रहे। इतना 400 का है जो ऑनलाइन हमें 200 में मिल रहा है, तो हम क्यों ही लेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को इस पर सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जो लोग प्रकाशन कक्ष से आ रहे हैं वो अच्छा रियायत दें। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना कम होना चाहिए? तो अब नॉवेल है तो 200, तो क्योंकि हमें एक ही बार पढ़ना है ना, बहुत उसको नहीं है कि हमें नेट ज़रफ में लगे उसको 4 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। और जैसे ये सब है तो ठीक है कि हम 4 बार पढ़ सकते हैं। जो आलोचना है और सब हमारी समीक्षा है तो हम उसको 4 बार पढ़ सकते हैं, बाकी सारी बुकें तो नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे ये लाभप्रद है। हाँ ठीक है। चलिए, आपका सुझाव सभी लोग देखें और आप भी कुछ ऐड करोगे। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रस्नातक का विद्यार्थी। ज़िंदगी की भागम भाग में कुछ ठहराव देती है मुझे ये किताब। ये आना किताबों का प्रदर्शनी बहुत कुछ कह देता है कि आज भी इस पुस्तक मेला में इतनी भीड़ है, मतलब बता रही है कि आज भी किताबों से जुड़ाव है। शायद हम वो आखिरी पीढ़ी हैं इस पन्ने के महक और इसकी प्रेम को छू पा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल युग में किताब पढ़ना बहुत मुश्किल है। चैट जीपीटी सारी किताबों का सार दिखा दे रहा है। तो उसमें भी किताबों का, जैसी बात अभी कहें कुछ कि किताबें महंगी हैं, तो प्रकाशन से मेरी पिछले बार जब आए थे तो उनसे बातचीत हुई थी कि इसके पीछे के बहुत पहलू होते हैं कि मैं जब नया एडिशन लाता है प्रकाशन तो किस कारण से उसकी रेट बढ़ाते हैं, किस कारण से उसकी किताबों का रेट बढ़ जाता है, पेज की क्वालिटी चेंज होती है। उसके पीछे का बहुत उनका ये सोशल इम्पैक्ट है और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट नज़र आता है उस पर कि रॉयल्टी देना रहता है लेखक को या फिर कुछ और भी चीज़ें। तो किताबें महंगी हैं और सही बात है कि एक विद्यार्थी पढ़ना चाह रहा है। नहीं, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रशासन अगर उन्हें कुछ मदद करे तो, क्योंकि 15-20% मदद करे, किसी प्रकाशन को क्यों मदद करेगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपनी प्रकाशन निकाल दे, यहाँ के प्रोफेसर किताबें लिखें। और यहाँ के प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बड़ा विश्वविद्यालय, किसी के पास प्रकाशन संस्था नहीं है। जेएनयू के पास अपनी प्रकाशन संस्था है, वहाँ पे मैगजीन निकलती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कितनी मैगजीन निकलती है? हिंदी विभाग से एक भी नहीं, हिंदी विभाग से एक भी नहीं निकलती है। कि इतने बड़े प्रोफेसर किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी पे क्लास में आप व्याख्यान दे पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे व्याख्यान नहीं सुन पाते हैं, उनकी आपकी आलोचना पढ़ लेंगे, मिल जाता है कि मेरी पुस्तक जाके पढ़ लो। ये एक बहुत अच्छा पुस्तक पढ़ने के लिए भी तो बच्चे का आज के समय में, सही बात है, मैंने कहा पहले ही कि किताबें जोड़ती हैं, पर जोड़ता हुए जिसके जेब में पैसे होता है। आज आधा लोग तो देखने आएंगे बस तमाशा कि अरे अच्छी किताबें लग रही हैं, कवर बहुत अच्छी है किताबों की, जेब में पैसे हैं नहीं। लिया? मैंने अभी देख रहा हूँ मैं कि कुछ किताबें हो, तो किताबों का रेंज तो असल में बहुत ज़्यादा है। ज़रूर, और आपका सुझाव बताया भी जाएगा। आप ये देखिए, कोई दीवाना कहता है आज भी बिक रहा है और बिकेगा ही। प्रकाशन संस्था नहीं है।
वो भी बंद हो गई। सुबह जुबे तो सोए रहते हो, रात किसके नाम करते हो? हर साल लगभग 2 या 3 बार लगता है। नमस्कार बंधु, आपके सौजन्य से ये संभव हो पाया है, क्या शुभ नाम हुआ आपका? के सौजन्य से मेरा नाम राहुल कुमार, एज ए प्रबंधक। इस बार क्या क्या कुछ नया कुछ बताइए। हमारे पास अब इस बार हम नया इंग्लिश भी लेके आए, यात्रा बुक्स, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ हम पिछली बार लेके आए थे, उसी हिसाब से हम यात्रा बुक्स को लेके आए हैं, जिसमें इंग्लिश की किताबें हैं। तो अब यहाँ पे इंग्लिश साहित्य भी मिलेगा आपको, और नई किताबें हमारे पास हैं काफ़ी, जिसमें हम देख सकते हैं कि निशांत जैन जी हैं, जिनकी किताब हिंदी साहित्य तथ्यों में आलोक, जो बच्चों के लिए JRF और PVT के लिए बहुत उपयोगी है। इसी तरीके से वशिष्ठ अनूप जी की किताबें हैं, जो आलोचनात्मक किताबें और उनके हैं सिलेबस। ये रामानुजम जो है, जी सर, ये नई किताब इंग्लिश की किताब है। ये यात्रा बुक्स हमारा एक नया प्रकाशन है, पुराना प्रकाशन है, लेकिन हमारे लिए ये हमने इसको नए तरीके। तो ये किताब पहली बार छपी है? जी पहली बार। ओके, ये किसी किताब का उदाहरण तो मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म तो नहीं है? नहीं सर। ओके, चलिए। इस तरीके और से इस बार, इस साल कौनी बार आए आप लोग? दूसरी बार आए। दूसरी बार आए हैं इस साल। अच्छा, क्या प्लानिंग रहता है कि किसी यूनिवर्सिटी में कितनी बार जाने का कुछ? सर, बच्चों की मांग जिस तरीके से होती है, यहाँ से विभाग से हम लोगों की बातचीत होती है, तो वो लोग कहते हैं कि बच्चों की डिमांड बढ़ गई है, बच्चे दिल्ली नहीं पहुँच पा रहे हैं, या बच्चे शहर से किताबें नहीं मंगा पा रहे हैं, तो आप लोग और हम लोगों का भी रहता है कि अच्छा, हाँ, आप लोगों का कोई वैसा मतलब पोर्टल या कहीं जहाँ पे आप बच्चों से फीडबैक लेते हो और फिर वहाँ पहुँच जाते हो? सर, हम विजिट करते हैं, जैसे हमारा ये डिजिटल डायरी रखा हुआ है। अच्छा, हम बच्चों से नहीं, लेकिन ये तो जो कंटेक्ट है ना, ये तो एक तरीके के स्थिर है, डायरेक्ट के लिए। हाँ, डायरेक्ट के लिए। मेरा ये कहना है कि जैसे एक पोर्टल जहाँ पर आप एक मिनिमम मान लीजिए कि 1 लाख लोगों का अगर निवेदन आ गया। हमारी वेबसाइट है, और हम खुद वेबसाइट से भी सेल करते हैं, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे एक वैसा पोर्टल जहाँ पे बच्चे जब विजिट करें तो एक होता है ना कि वहाँ लिख सकें कि सर ज़रूरत है। उसके लिए सर ईमेल आईडी। अच्छा, तो कितने लगभग, और व्हाट्सएप ग्रुप ना, हाँ, उसी आधार पर लगभग कितने बच्चों के निवेदन के बाद आप निष्कर्ष निकालते हो कि हाँ अब चला जाए? अधिकतर निवेदन सर हमारा रहता है कि हम लोग वहाँ पहुँचें, और बच्चों का निवेदन यहाँ आने के बाद हमें सक्रिय होता है पूरी तरीके से, क्योंकि बच्चे व्यस्तता उनकी इतनी है आज की डेट में कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त रहते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे समय बहुत देते हैं वो। जब किताबें रहती हैं तो बहुत रुझान के साथ। आज सुबह उद्घाटन हमारा 12 बजे था, लेकिन बच्चे सुबह 9 बजे से इसी रुझान में चल बोले। चलिए, मैं चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और उससे संबद्ध आसपास के जितने भी विद्यार्थीगण हैं वो आएँ और इस पुस्तक प्रदर्शनी का लाभ उठाएं। चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।